आप देख रहे हैं LN7 न्यूज, सच का आईना। नहटौर में बरेली के 4 जवान दोस्तों की मौत एक हादसे में हो गई। बरेली के पुराना शहर इलाके दादू कुएं के रहने वाले दोस्त राजू, शहजाद उर्फ छोटू, इफ्तिखार, तनवीर व बबलू कलियर जाने के लिए 30 सितंबर यानी शुक्रवार को अपने घर से एक कार के माध्यम से निकले, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होगा। हालांकि हादसे में बबलू बच गए। हादसा नहटौर इलाके में हुआ। इन दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर एक बड़े नाले में गिर गई, जिसके कारण बबलू को छोड़कर चारों दोस्तों की मौत हो गई। LN7 न्यूज़ ने मृतक तनवीर के भाई से बातचीत की और बचे हुए व्यक्ति बबलू से बातचीत की। आइए सुनते हैं बातचीत। आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसी खान। जो 4 लोगों का डेथ हुई है उसमें आपके भाई भी थे, तो उस हादसे के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। उस हादसे के बारे में तो ये हमारे छद्दे भाई बैठे हुए, इनको मालूम है। फ़िलहाल मेरे पास तो 11:20 पे कॉल आई, और कॉल आई कि ऐसी सी बात है कि मेरे बिजनौर रोड पे तनवीर की कार से एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे तो फ़िलहाल कुछ नहीं मालूम था, मगर मेरे पास 5 मिनट के बाद एक कॉल और आई, और किसी अज्ञात कॉल थी। तो उसने कहा वसी भाई बोल रहा है। मैंने हाँ वसी भाई बोल रहा हूँ मैं। तो बोले वो जिस कार में तनवीर भाई कले शरीफ जा रहे थे, तनवीर भाई, राजू भाई, और उस कार का एक्सीडेंट हो गया और वो चारों लोग ऑन द स्पॉट मर गए। तो मैं आया, मैंने अपने आप को संभाला, मैंने घर में किसी से नहीं गया, मगर मैं रात भर ऐसे ही घूमते रहा। फिर एक तनवीर के दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाई, और वीडियो दिखाने के बाद मैं समझ गया। तो मैंने उनसे, अपने दोस्त से कहा कि नहीं भाई मुझे सब मालूम है, और मैं अपने घर वालों को संभाला हुआ हूँ। सुबह 10:30 बजे करीब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि अपनी वालदा से कि अभियान ऐसी बात है और तनवीर दुनिया में नहीं रहा। तो मेरी वालदा मुझे चुपट के रोने लगी, और बहुत रोने लगी कि मेरा तनवीर। बहुत तनवीर से मोहब्बत करती थी, मैं भी बहुत मोहब्बत करता था। मेरा छोटा भाई था वो, मेरा भाई भी था, मेरा जिगरी दोस्त भी था, और मेरा दायां हाथ भी था। मेरे लिए वो बहुत कुछ करता था, बहुत मुझसे मोहब्बत करता था। तो वो कलियर जो जा रहे थे, वो किस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे? ये 13 तारीख को मखदूम अली अहमद साबरी का किले शरीफ में कुल शरीफ होता है, सुबह 10:30 बजे। ये 12 तारीख को शाम के 5 बजे घर से निकले। मेरे साथ इन्होंने चाय पी, आधा कप चाय पी के हमारी वालदा से बोले अच्छा अम्मी आज मैं जा रही हूँ, और ये चले गए। और 11:30 बजे इनकी खबर आ गई कि बिजनौर रोड पे इनका एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ जो जाने की तैयारी थी वो पहले से थी या एकदम तैयारी हुई थी? नहीं, तैयारी इनसे 3 दिन से पहले थी। ये पिछली साल नहीं गए थे, तो ये कहने लगे कि अपने अम्मी से कि अम्मी जान मैं पिछली साल नहीं गया था, मुझसे कुछ गलती हो गई थी, और मेरे दिल में कुछ वहम आ रहा, मैं जाऊंगा और साबिर साहब से माफ़ी मांग के आऊँगा। सुनने में ये भी आ रहा था कुछ और भी लोग वहाँ जा रहे थे, शायद किसी वजह से नहीं जा पाए। नहीं जा रहे थे, जैसे कुछ और लोगों के जा रहे थे, जिसमें तनवीर, बबलू और इफ्तिखार, छोटू और राजू भाई की कोरोना जांच थी। तो जो लोग जाना चाह रहे थे, तो उन लोग सिर्फ कोरोना की जांच के मारे नहीं जा पाए कि भाई वहाँ पर उत्तरांचल के अंदर के आप पकड़ ना लें, दिक्कत पैदा ना हो, इस मारे। तो वो लोग जाते जाते रुक गए। चलिए, LN7 न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। LN7 न्यूज़ आपके साथ है, किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, और बबलू के नाम से जानते हैं मुझे मोहल्ले का में सब। ये बताइए, जो हादसा हुआ उस हादसे में आप भी थे वहाँ पर, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ हुआ था उस समय। हम लोग कलियर शरीफ के लिए निकले थे बरेली से। तो हमारे यार तो बोले चलो भाई अमरोहा होते हुए चलेंगे। तो हम लोग अमरोहा होते हुए जा रहे थे। तो अपने इमाम साहब के लड़के के पास में दोस्त हैं वो भी हमारे, तो उनके हम गए, नाश्ता पानी किया उनकी दुकान पे ही। करने के बाद में हमने कहा हमें भूख लग रही है, तुम लोगों ने खाना नहीं खाने दिया हमें। तो ये हमें फिर नूरपुर के चौराहे पे ही खाना ना खाया हम लोगों ने। तो इसमें हमारे एक दोस्त तनवीर भाई बोले ऐसा लोग गाड़ी हम चला लें, आप थोड़ा सा आराम कर लेना। तो हमने ठीक है भाई। तो हम लोग फिर चाबी उनको दी थी, गाड़ी चलाते हुए जब चले तो हम बातें करते चले। तो छोटू भाई अपनी लड़की से बातें करते चल रहे थे, आवाज़ बता रहे थे कि लड़की जिद कर रही, और क्या नाम है इफ्तिखार अपनी लड़के के बारे में बता रहा है कि लड़का कह रहा पापा थैला भर के खिलौने लाना। तो यही बातें कर रहे थे एक दूसरे से सब लोग।
तो एकदम से चीख पुकार मचने लगी, हमें उस्ताद गाड़ी संभालो भाई, उस्ताद गाड़ी संभालो कंट्रोल। तो गाड़ी जो थी लहराने लगी एकदम से, कभी इधर को भाग रही थी कभी इधर को, और गाड़ी की स्पीड कम से कम 80-90 के आसपास थी। तो स्पीड कम नहीं हो पाई, ये देखा बरकरार बनी रही स्पीड की। तो करते करते तनवीर की साइड जो से चला रहे थे वो साइड पुलिया में लगती हुई एकदम से नीचे तलैया में अंदर को चलती घुसती चली गई। तो जिसमें जाके गाड़ी आधी खड़ी हो गई थी। हम तो तनवीर पहले डूब चुके थे, गाड़ी खड़ी होने के बाद पलटी खा गई सीधी गाड़ी। उसके बाद में हमें घबराहट लगी महसूस हुई, तो हम तो हाथ पैर भटकने लगे। तो हमें एक रास्ता जैसे खिड़की के ऊपर दिखा, तो हम ऐसे ही निकलते चले आज में से, और हमें ऐसे कुदरती गैप ऐसा लगा कि हमें किसी ने एकदम से बाहर ऊपर को कर दिया। तो जैसे ही हमारी मुड़िया बाहर पानी से निकली, तो हम गाड़ी का टायर पकड़ के जैसे कि ऊपर गाड़ी की छत पे लेट गए। अब वहाँ खड़े होकर हम चीखते रहे, अरे हमारी कोई मदद करो, हमारी गाड़ी पर नहीं गई। और गाड़ी की निकलती नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। एकदम पुलिस की जीप आई, बोले कौन है भाई, कौन चीख रहा है? हमने कहा सर हमारी गाड़ी गिर गई है, हमें बचाइए, और 4 दोस्त हमारे अंदर गाड़ी में फंसे हुए हैं। तो जल्दी से पुलिस वाले उतरा, बांसुरी लाया, बोला लो शीशा लो तोड़ो अंदर घुसो। तो मैंने सर तलैया इतनी गहरी है कि मैं अंदर घुसता ही रहूँ, कपा रहा हूँ मैं। तो वो खुद तोड़ फोड़ करता रहा, नहीं तोड़ा उनसे। एकदम से इन्होंने पता नहीं एकदम से हेडरा कहाँ से लिया है, तारों लिया है, और बोले लो इसको बांधो से खींचेंगे। और मैं जिससे पहले ही चीख रहा था कि मेरा भाई कोई मेरा हाथ पकड़ ले। तो एक जने की टांग आई थी हाथ में, मगर खींच नहीं पाया मुझसे वो। तो फिर उन्होंने मुझे बांधा और मुझसे बोले तुम रुको आ जाओ। तो हम थोड़ी सी करीब 2 मीटर की दूरी पे थे सड़क से तलैया में। तो उन्होंने हमें बाँस दिया, उस पर हम लेट के उन्होंने घसीटा, और घसीटने के बाद में हाथ पकड़ के हमें घसीट लिया। फिर गाड़ी खींची, खींचने के बाद में गाड़ी एकदम से तार खुल गया और गाड़ी फिर गई। तो आधे टायर डूब गए थे फिर। और उसके बाद में ये लोग मदद करते थे। फिर पीछे से हमारे क्या नाम है मदर भाई आए, तो मदर भाई के पीछे पीछे इजहार थे। इजहार भाई ने मदद करी, बोले अरे ये तो हमारे भाई की गाड़ी है, हमारे सब भाई भाई है सब इसके अंदर। और फटाफट उसमें लगने लगे। पीछे से उनके फिर भतीजे आ गए, क्या नाम है सावेश, उन्होंने फिर मदद करी, देखते रहे सब। फिर धीरे धीरे हमारे मोहल्ले के सब इकट्ठे होने लगे। फिर उसके बाद में फिर हमारे क्या नाम है सद्दे भाई आ गए, वो भी देखने लगे। जाते थे लौटी आए आगे से। तो ये सब मिल के हमें मदद करने, हम तो एक तरफ को हो गए, कपा रहे थे और पूरे सने पे थे हम पूरी तरह से। बाकी इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद आपने अपने आप को उस समय कैसे संभाला? हम इन लोगों को देखने के बाद में लगा कि हमारे पीछे कोई, हम उन्हीं के समझ में लगे रहे, हमें सहारा देते रहे। हम डर रहे थे अपने आप को कि हमारे 4 दोस्त तो ठौर मर गए, हम बच गए कैसे, अल्लाह की मर्ज़ी। तो हम अपने आप को कोस रहे थे कि हम भी क्यों बच गए, हमारे दोस्त इतने धोखेबाज है कि अब खुद तो चले गए, हमें छोड़ कर चले गए। अल्लाह ने हमें कैसे दिखा दिया, हम क्यों निकल लिया बाहर। तो ये हम अपने आप को कोस रहे थे अपने आप को। तो ये लोग हमें सहारा देते रहे, बोले घबराओ नहीं, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है, जो आप बच गए, वरना तो आप भी संग बचा जाते। बस फर्क ना है कि हमारे बेल्ट नहीं बंदी हुई थी और ना ही हम दबाए थे, तो हम इसमें निकल लिया है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको ईश्वर सब्र प्रदान करे, और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। LN7 न्यूज़ के लिए सलमान अली बरेली से।